हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पवन जी क्लासेस। आप सभी को पवन जी क्लास में स्वागत है। हमारा चैनल का नाम है पवन जी का क्लासेस। आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और दोस्तों के पास शेयर करना है। आपको मैं बता चुका हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 टोटली क्वेश्चन को और एग्जाम्पल के साथ ख़त्म किया हूँ। आपको अच्छा लगा होगा, मुझे आशा होगा कि हर एक विद्यार्थी के लिए वो फ़ायदेमंद होगा। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसी को स्टार्ट करने वाले हैं और आज उसका बेसिक क्लासेस स्टार्ट होगा। सो दोस्तों, आप लोगों को बस ये करना है, आप लोगों को ध्यान से पहले बेसिक पढ़ना है, फिर आगे क्वेश्चन को अपने दिमाग से सॉल्व करना है। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 अगर नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले आपका काम होगा कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे पहले आप लोग पढ़ें, सबसे पहले उसको जाने, हर क्वेश्चन को एक बनावे और एग्जाम्पल के साथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर नहीं बनता है, हमारे चैनल में दिया गया है इस वीडियो में हम जो बना रहे हैं अभी क्लास 9 का, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सारा लिंक मिल जाएगा। आप एक एक करके सारा लिंक से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आज स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक क्लासेस। उस बेसिक क्लासेस को आप मज़ेदार से देखिए, आपको भी इंटरेस्ट लगेगा और आगे क्वेश्चन बनाने में भी आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो हम लोग अब चलते हैं इसका बेसिक इंट्रो में क्या होता नहीं होता। सो देखिए क्या होता है। सो देखिए, अब हम लोग इसका बेसिक स्टार्ट करने आ रहे हैं। आज हम लोग इसका बेसिक पार्ट देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग बेसिक पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग पहले एग्जाम्पल बनाएंगे। उसके बाद देखिए मेरा प्रोसेसिंग अलग होता है दोस्तों। प्रोसेसिंग क्या है, पहले हम बेसिक पार्ट पढ़ते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन पे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका पहले बेसिक समझना है। देखिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या करना चाहता है। सो त्रिकोणमिति का प्रयोग, हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय तो पढ़ चुके क्लास मतलब चैप्टर 8 में। अब हम लोग चैप्टर 9 में उसका अनुप्रयोग समझेंगे। अनुप्रयोग मतलब कुछ तो इसका प्रयोग होता होगा। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तहत अगर समझाया जाए कि कोई एक दीवार है, चाहे कोई एक मंजिल है और आप यहाँ पे क्या हुए, बैठे हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको पता करना था इसका ऊंचाई कितना है, सो इस मीनार का। तो आप लोग कैसे कीजिएगा, आप तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पहले माप लीजिएगा। आप एक इंच चलाइएगा और आप तुरंत यहाँ मान लीजिएगा इसका 20 सेंटीमीटर है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा 20 सेंटीमीटर है। अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से यहाँ की दूरी को हमको पता, यहाँ से यहाँ की एंगल को पहले पता करना है। जैसे आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, आपको उस मंजिला देखना है, मंजिला हमको नापना है मंदिर को। तो ये ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ऊपर की ओर देख रहे हैं कितना एंगल बना है, तो एंगल कैसे यहाँ पर बना मेरा 30 डिग्री। एंगल मेरा कितना बना, 30 डिग्री का एंगल बना। तो आपको समझ में कैसा आएगा कि 30 डिग्री का एंगल बना। तो 30 डिग्री को मापने के लिए एक होता है हमारा, इस एंगल को मापने के लिए एक होता है हमारा क्लाइनोमीटर होता है। क्लाइनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, क्लाइनोमीटर से ही हम लोग क्या करते, कोई भी एंगल को मापते हैं। तो इस एंगल को हम लोग माप लिए। अब हमको पता करना था, इसका क्या करना था, ऊंचाई पता करना था। तो आप जान रहे होंगे कि मेरा ए नाम दे देते, ये मेरा AB के क्या था, मीनार था। इसको मान लेते हैं C बिंदु पर हम खड़ा है और देख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ये मेरा लंब होता है, ये मेरा आधार होता है और ये मेरा क्या होता है, कर्ण होता है। अब इसमें क्या बोला गया, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके ही हम लोग को इसका आंसर लाना रहता है। तो आप देखिए क्या होता है। सो आपको लाना क्या है, इसका ऊंचाई मतलब h लाना है, इसका हाइट लाना है h। तो क्या हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, जैसे कि अगर देखिए हमको लंब लाना है, हमको मिला एंगल मिल गया है, हमको आधार मिल गया है। तो एक होता है फार्मूला लंब बटे आधार मतलब उसका मतलब क्या है, P/B किसका होता है, 10 का होता है। और 10 थीटा कितने दिया है, 30 डिग्री दिया हुआ है।
दिया हुआ है 30 डिग्री। अब मेरे लंब देखिए तो लंब मेरा क्या है, एच दिया हुआ है, तो यहाँ एच लिख देंगे, बटे आधार कितना दिया है मेरा 20 दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू टेन 30 का मान क्या होता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे √3h हो जाएगा, यहाँ पे देखिए √3h हो गया यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे बराबर में देंगे, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब h को रहने देंगे यहाँ पे दोस्तों, और 20 सेंटीमीटर को रहने देंगे, ये मेरा इंटू में था, इधर जाएगा बराबर को उधर जाएगा तो क्या होता है डिवाइड में जाता है, तो इसका मान कितना निकल गया 20/√3 सेंटीमीटर। अब इसका पॉइंट में आंसर आएगा, लेकिन पॉइंट हम लोग नहीं लाएंगे क्योंकि अभी इसका समय भी काफ़ी लग जाएगा, इसी कारण से इसका आंसर इतना हो जाएगा। तो इस हाइट को पता करने के लिए हम लोग इस तरह का प्रोसेसिंग करते हैं। अब इसमें समझने का बहुत सारा चीज़ है कि इसमें बहुत सारा नाम है, जैसे क्षैतिज रेखा होता है, ऊर्ध्वाधर रेखा होता है, और उन्नयन कोण होता है, अवनयन कोण होता है, फिर एक होता है दृष्टि रेखा होता है। तो ये सब चीज़ को समझने के लिए हम लोगों को पहले डीपली कुछ समझना पड़ेगा। देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो आपको हम एक चीज़ बताते देखिए क्या होता है। सो जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पे एक मेरा ये है, ये मेरा तो 90 यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया गया था, ये मेरा 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। देखिए इधर हम लोग जब ये जिसे कि नाम होता है क्षैतिज रेखा, देखिए यहाँ पहला क्या है, पहला है क्षैतिज रेखा। आप सिंपल भाषा समझिएगा आपको और अच्छा आएगा। क्षैतिज रेखा का मतलब जो सोया हुआ रेखा हो, जो सोया हुआ हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं क्षैतिज रेखा, जो सोया हुआ हो। अब आता है दूसरा आता है एक दृष्टि रेखा आता है, दृष्टि रेखा आता है। और दृष्टि रेखा क्या होता है, देखिए आप यहाँ पे बैठे हुए थे, आप जब सामने की ओर जब ऊपर की ओर देखने स्टार्ट किए, जब ऊपर की ओर देखे, जैसे कि हमारा पहले आँख किस तरह देख रहा था, तो ये मेरा क्या था, ये मेरा था दृष्टि रेखा था। और जब हम लोग ये मेरा दृष्टि रेखा हुआ, ये मेरा क्षैतिज रेखा हुआ, जो मेरा सीधा देख रहे हैं हम लोग, ये मेरा क्षैतिज रेखा हुआ। जब हम लोग यहाँ पे इस तरह देखे, इस तरह बन रहा था, यहाँ पे देखिए इस तरह था मेरा, इस तरह पहले था, तो ये मेरा क्या था क्षैतिज रेखा था। अब हम लोग देखो इस तरह देखने लगे, और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया है, 45 का बनाया, कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो जब इस तरह का बनाया एंगल, तो ये ऊपर की ओर देखने लगा, तो ये मेरा जो मेरा रेखा होगा, ये मेरा क्या होगा दृष्टि रेखा होगा। उसका मतलब क्या कह सकते हैं मेरा, ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया, दृष्टि रेखा हो गया। और जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और क्षैतिज रेखा था, ये क्षैतिज रेखा था, देखिए आपको समझ में आएगा। ये देखिए हम लोग नीचे की ओर देख रहे हैं, पहले ये मेरा क्षैतिज रेखा था, अब हम लोग ऊपर की ओर देखने लगे, इस तरह ऊपर की ओर, तो ये मेरा तो ऐसे ही था, और ये मेरा ऊपर से लगे माथा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बना, यहाँ पे जो कोण बना इसके बीच में, ऊपर की ओर जब देखें यहाँ पे जो कोण बना, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे जो रेखा बना, यहाँ कोण बना, उसी को हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं इसको हम लोग। अब ये उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। तो दृष्टि रेखा क्या हुआ, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं, जब हम ऊपर की ओर देखें, ऊपर की ओर देखें। और उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या होगा, उन्नयन कोण क्या हुआ, दृष्टि रेखा, देखिए दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के बने कोण को। लेकिन जब हम लोग ऊपर की ओर देखेंगे तब क्या बोलेंगे, जब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण, ठीक है, बना कोण, ठीक है। लेबर कब, जब हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, जब हम लोग ऊपर की ओर देखें तब। अब एक लास्ट आता है, अवनमन कोण आता है। अब अवनमन कोण क्या होगा, सो देखिए आप लोग,
अवनमन कोण के बारे में देखेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण अगर आप देखिएगा तो उन्नयन कोण में आधा भी ना होता है, ठीक है। आप देखिएगा अवनमन कोण में क्या होता है। अवनमन कोण को समझने के लिए आपको एक अलग फिगर बताऊंगा, तब आप समझ पाइएगा। और देखिए अवनमन कोण में क्या होता है, जैसे अवनमन कोण में जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे रेखा बना गया है, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ गया है, ठीक है। ये मेरा क्या था, क्षैतिज था, ये मेरा क्या था, क्षैतिज। अब आप लोग क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे आप मंजिला पे बैठे हुए हैं, अब आप कहाँ पे चला गए, आप मंजिले पे चला गए, मतलब आप ऊपर तक बैठे हुए हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को पता करना है। जैसे आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं, ऊपर बैठे हुए इस तरह, आप ऊपर बैठे हुए तो ऊपर का क्षैतिज रेखा ये हुआ, उसका मतलब हम कह सकते हैं कि नहीं। हम लोग यहाँ बैठे हुए तो हम लोग यहाँ सामने की ओर देखेंगे तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा क्षैतिज होगा, क्षैतिज रेखा ये बन गया मेरा। और ये मेरा क्या हो गया, दृष्टि रेखा हो गया, ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया। अब देखिए अब यहाँ जो कोण बना मेरा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे कोण बना उसको हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं। आपको क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण पूरा क्लियरली से धस गया होगा, अगर क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको, तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको हर एक वीडियो में, हर एक कॉन्सेप्ट में समझने में दिक्कत ना हो। देखिए क्या बोलता है सो, सबसे पहले हम लोग देखें कि इस चैप्टर में देखें कि हम लोग त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग किस तरह करते हैं कि अगर हम लोग नीचे बैठे हुए हैं और हमको एक ऊंचाई को मापना है, तो हम लोग ऊंचाई को नापने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं और जहाँ मेरा मीनार है, जहाँ मेरा वहाँ से नापना है, तो पहले हम लोग क्षैतिज रेखा को नापेंगे और क्षैतिज रेखा को हम लोग को इंच चला लेंगे और तुरंत नाप लेंगे कि ये मेरा 20 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बट आप लोग ऊपर मंजिला जो देख रहे हैं उसको नापने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पे एंगल बनाएंगे और एंगल को मापने के लिए हम लोग एक किलोमीटर होता है, उससे हम लोग एंगल को मापते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा बना, या अब जब हम लोग देख रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये मेरा दृष्टि रेखा होगा और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण। कब, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तब। अब आता है तो क्षैतिज रेखा समझ में आ गया होगा, दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा, अब उन्नयन कोण भी समझ में आ गया होगा। अब अवनमन कोण आता है, तो अवनमन कोण में क्या बोलता है सो देखिए, अवनमन कोण में क्या बोलता है, जब हम लोग कोई भी व्यक्ति रहे, जब वो मंजिले पे बैठे हुए हैं, सबसे मंजिले के ऊपर में बैठे हुए और वो नीचे की गहराई को पता करना है उसको, तो क्या करेगा, पहले वो जहाँ से जहाँ तक बैठा हुआ है, जहाँ बैठा हुआ है उसको सामने वाला क्षैतिज रेखा और जिस क्या बोलते हैं नीचे देख रहा है वहाँ तक, उसको तो हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो अब जब हम लोग नीचे की ओर देखेंगे और जब हम लोग नीचे की ओर देखेंगे तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर में बस एक तरह से यही देखना था कि ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें यही बताया गया और कुछ नहीं बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको एक एक करके आप लिखिए, आराम से आप लोग समझिए इस कॉन्सेप्ट को और आगे चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 7 एग्जाम्पल दिया हुआ है, 7 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन दिया गया है, उन 16 क्वेश्चन को एक एक करके बताऊंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कहीं प्रॉब्लम ना हो। जब आप लोगों को समझ में आएगा ये वीडियो तब आप लोग बोलिएगा कि नहीं सबसे अच्छा वीडियो मिला और सबसे अच्छा तरीका से बताया गया है दोस्तों। सो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए ताकि आप लोग के लिए सेवा प्रदान करता रहूँगा। सो दोस्तों आपका आशीर्वाद है, आपका मेहनत है कि आप लोग हमारे चैनल को आगे तक फैलाएं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।